भारतीय सरकार के राइस एक्सपोर्ट बैन से अब दुनिया के कई देशों को दिक्कत होना शुरू हो गई है। चाइना के अंदर फूड क्राइसिस और भी बढ़ने के साथ साथ श्रीलंका, टर्की, यूएई और मिडिल ईस्ट के कुछ देशों का नाम इसमें सबसे ऊपर है। पिछले हफ्ते भारत सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी करके बासमती और पारबॉइल्ड के अलावा बाकी सभी प्रकार के रॉ व्हाइट राइस के एक्सपोर्ट्स के ऊपर 20% की एक्सपोर्ट ड्यूटी अलग से थोपने का फैसला किया था, जबकि उसके अगले दिन ब्रोकन राइस के एक्सपोर्ट्स के ऊपर तो पूरी तरह से इमीडिएट बैन लगा दिया गया था। अब हुआ क्या कि जब भारत सरकार ने व्हीट और शुगर के एक्सपोर्ट के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाई थी, उसके बाद से फॉरेन कंट्रीज के कई सारे ट्रेडर्स ने इंडिया की राइस फर्म्स को राइस के बड़े बड़े ऑर्डर्स पहले से ही प्लेस करना शुरू कर दिया था। विदेशी राइस बायर्स ने ये पहले ही एंटिसिपेट कर लिया था, यानी पहले ही अंदाजा लगा दिया था कि भारत सरकार राइस एक्सपोर्ट के ऊपर भी रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है, इसलिए उन्होंने अनयूजुअली बहुत ही बड़े बड़े ऑर्डर्स प्लेस करना शुरू कर दिया था। मगर भारत सरकार ने जब राइस एक्सपोर्ट के ऊपर एक्सपोर्ट ड्यूटी थोपी तो उसमें पिछले ऑर्डर्स का कोई भी प्रावधान नहीं किया, यानी सीधा सीधा ये नोटिफाई किया कि 9 सितंबर के बाद जो भी राइस देश के बाहर जाएगा उसके ऊपर 20% की एक्स्ट्रा एक्सपोर्ट ड्यूटी थोपी जाएगी। विदेशों को राइस बेचने वाले भारतीय ट्रेडर्स और विदेशी राइस बायर्स को उम्मीद थी कि 9 सितंबर से पहले प्लेस किए गए ऑर्डर्स के ऊपर भारत सरकार कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाएगी और गेहूं की तरह पिछले ऑर्डर्स को पूरा करने की परमिशन दी जाएगी। लेकिन राइस के केस में भारत सरकार ने ऐसा नहीं किया और कहा कि ऑर्डर्स चाहे नए हों या फिर पुराने, विदेशों को एक्सपोर्ट होने वाली सभी राइस की शिपमेंट्स के ऊपर 20% की एक्स्ट्रा एक्सपोर्ट ड्यूटी लगेगी। मसला खड़ा हो गया ट्रेडर्स के लिए, क्योंकि पहले जिस प्राइस के ऊपर राइस की डील हुई थी उसमें रातों रात 20% की वृद्धि हो गई। इस चक्कर में भारत का लाखों टन राइस पोर्ट के ऊपर पड़ा रह गया है, क्योंकि कुछ देशों ने 20% की एक्सपोर्ट ड्यूटी के साथ राइस शिपमेंट को उठाने से इनकार कर दिया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर बियॉन्ड वर्ल्ड इज वन न्यूज के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक राइस एक्सपोर्ट बैन और एक्सपोर्ट ड्यूटी थोपने के बाद 11 लाख टन राइस इंडिया के पोर्ट्स के ऊपर रुक गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक टर्की, श्रीलंका, बर्लिन, यूएई और कुछ मिडिल ईस्ट के देश हैं, उनका कहना है कि उन्होंने ये ऑर्डर्स काफी पहले ही प्लेस कर दिए थे, इसलिए वो अचानक से अब 20% की एक्सपोर्ट ड्यूटी भारत सरकार को पे नहीं करेंगे। 11 लाख में से 7.5 लाख टन नॉर्मल व्हाइट राइस है, जबकि 3.5 लाख टन ब्रोकन राइस पोर्ट्स के ऊपर पड़ा हुआ है। ऑल इंडिया राइस एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन का कहना है कि क्योंकि ये देश एक्सपोर्ट ड्यूटी पे करने से इनकार कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने भी राइस की शिपमेंट्स को शिप्स के ऊपर लोड करना बंद कर दिया है। भारत के राइस एक्सपोर्टर्स को उम्मीद है कि भारतीय सरकार राइस एक्सपोर्ट के ऊपर लगाए गए रिस्ट्रिक्शंस में थोड़ी नरमी बरतेगी, इसलिए विदेशी राइस बायर्स भारतीय सरकार को थोड़ा ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले साल भारत ने कुल 21 मिलियन टन राइस दुनिया भर में एक्सपोर्ट किया था, लेकिन इस साल कम पैदावार और सरकार की पाबंदियों के कारण राइस एक्सपोर्टर्स का कहना है कि मात्र 10 लाख टन राइस ही एक्सपोर्ट किया जा सकेगा। यानी इंडिया के जो राइस एक्सपोर्टर्स हैं, उनका कहना है कि उनकी कमाई इस साल आधी रह जाएगी। टर्की, श्रीलंका, यूएई और मिडिल ईस्ट के देशों का कहना है कि राइस बिजनेस में मार्जिन काफी कम होता है, इसलिए 20% की एक्सपोर्ट ड्यूटी काफी ज्यादा है और वो इसको बिल्कुल भी पे नहीं करेंगे। वहीं भारतीय सरकार शायद ही अपना फैसला बदले, क्योंकि देश के अंदर राइस के स्टॉक्स की कमी ना हो, इसलिए तो भारतीय सरकार ने राइस एक्सपोर्ट के ऊपर 20% की एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाई है, वरना भारतीय सरकार एक्सपोर्ट ड्यूटी तो लगाती भी नहीं। खैर, आपको क्या लगता है कि क्या भारतीय सरकार को पिछले राइस ऑर्डर्स के लिए 20% की एक्सपोर्ट ड्यूटी को हटाना चाहिए, हाँ या फिर बिल्कुल नहीं? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।